मनुष्य जो खोजता है वही पाता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही वो चाबी है जिससे वो हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है और जो चाहे वो बन सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वो एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी का बुरा संचालन करता है। जब वो अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्परता से लग जाता है जिन पर उसका निर्माण हुआ है, तो वो एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वो अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायी बनाने में लगाता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है और ऐसा वो आंतरिक चेतना से विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों में से सोना और हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य को पा सकता है। वो जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इस तरह यह सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नजर रखने, उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उस पर, उसके जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव होता है और अपने कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है समझबूझ यानी कि बोधगम्यता, बुद्धिमानी और शक्ति। जो ढूंढता है वो पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। ये एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकता है। ये महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं लेखक जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकeth यानी जैसा मनुष्य सोचता है में। यह पुस्तक बाइबल की एक कहावत पर आधारित है जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। आप लोगों की इस तथ्य पर क्या प्रतिक्रिया है? इन बातों को सुनकर आप लोगों के मन में कुछ सवाल तो जरूर उमड़ रहे होंगे। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आप बचपन में तो ऐसे नहीं थे, फिर अभी कैसे इतने नकारात्मक हो गए? या किसी ने सोचा है कि पहले आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे पर कॉलेज में आप स्टेट टॉपर कैसे बन गए? क्या ये सब आपकी सोच का अंजाम है? ऐसे और भी कई सवाल आपके मन में पैदा होने दीजिए, क्योंकि उनके जवाब आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं।